प्रश्नावली बी के लिए ना, प्रश्नावली 11 ये खत्म हो गया। प्रश्नावली 11 बी, 11 बी, 11 बी में आप लोगों को देखना है वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक, वृत्त का व्यापक समीकरण करेंगे कैसे? देखो, वृत्त का व्यापक समीकरण होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। आपको एक और बता दिए थे, अगर तुलना करो तो x माइनस बिना व्यापक वाला x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। इसी से हम लोग इसकी तुलना करेंगे। यहाँ देखो माइनस लगा है, पहले इसको बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अगर हम यहाँ ऐसे कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बराबर, अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ सूत्र बनाना है तो हम जी स्क्वायर अपने मन से जोड़ेंगे और जी स्क्वायर घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर ना, और फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखो यही यहाँ जो ये अपने मन से जोड़े हो क्या हो जाएगा, और एफ स्क्वायर से, अब यहाँ से देखो यहाँ तक एक सूत्र बन रहा होगा, हाँ, और यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बन रहा होगा, ठीक। देखो तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल बराबर, ये सी है उस तरफ ले जाओ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब तुलना कर लो पहले वाले समीकरण से, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स माइनस एच का प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब जहाँ h और k केंद्र था तो h बराबर माइनस जी हो जाएगा। h बराबर क्या, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो ये वाला माइनस कर देंगे, और k बराबर भी माइनस f, ठीक। और त्रिज्या a स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, हाँ, और माइनस c। अगर हम केवल a लिखें तब अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो अब त्रिज्या पूछेगा तो बता लोगे इस समीकरण को दे करके, तो हाँ नहीं, अब देखो, अब आपको केंद्र पता चल गया। व्यापक समीकरण के लिए केंद्र क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, ठीक। और त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। ये कहीं दिक्कत हो तो बताओ। त्रिज्या आपको पता चल गया, केंद्र पता चल गया, और त्रिज्या और केंद्र पता चल जाए तो वृत्त का समीकरण आराम से हम निकाल लेंगे। उतारो, चलो, अब इससे पूरा प्रश्न हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, जितना भी है क्वेश्चन, ठीक। हाँ, बीच बीच में कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 11 का, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण ही दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ देखो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0।
ये समीकरण ही दे दिया, वृत्त का व्यापक समीकरण ही दे दिया। कह रहा उन वृत्तों के केंद्र और त्रिज्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण निम्न है। तो इसका केंद्र अभी आप कर लिए, इसका एकदम सेम यही समीकरण ही हल किए हो। इसका केंद्र माइनस जी कामा एफ, और इसकी त्रिज्या हाँ अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। ये पहले का उत्तर हुआ। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब हो जाएगा, अभी कर ले रहे हैं। माइनस 2ax प्लस 2by और प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर कितना। तो तुलना करो, देखो g बराबर क्या हो जाएगा a, g बराबर माइनस a ना, और f बराबर b और c बराबर b स्क्वायर। ठीक, अब आप केंद्र बता दो, केंद्र क्या होता है। केंद्र माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी के साथ दिया है प्लस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी। त्रिज्या बता दो, अंडर रूट में जी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी माइनस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकले तो क्या हो जाए, त्रिज्या ए हो जाएगा। ठीक, तीसरा कर तो पाओगे ना आराम से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर कितना। फिर तुलना कर लो, जी 2g बराबर 4, 2g बराबर कितना 4, तो 2 दूना g बराबर हो जाएगा 2। ऐसे ही 2f बराबर -4, 2f बराबर -4 तो f बराबर -2, c बराबर हो जाएगा -1। अब आपको केंद्र बताना है, तो केंद्र क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ -2 प्लस 2। ठीक, और त्रिज्या बता दो, त्रिज्या अंडर रूट में, हाँ सॉरी अंडर रूट में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 माइनस सी माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 9 यानी कितना 3, त्रिज्या इसकी क्या होगी 3। ठीक, अब जो बोलो उसको करा दे, जो है जो पूछ लो। चौथा पांचवा देखो, सातवां कर ले रहे हैं, सातवां आठवां ना, और बाकी सब वैसे ही है। सातवां देखो, बोलो में सही है। सातवां देखो, हम लोग सातवां कर ले रहे हैं। इधर मिटा दें इस तरफ। सातवां देखो, सातवां क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 5y माइनस 7 इक्वल 0 है। शांत रहो। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना दो, पहले 2 से भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y। 2 से क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, -7/2 बराबर। अब तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर कितना 0। यहीं कंफ्यूज मत होना, 2g बराबर दिया है -3/2, तो g बराबर हो जाएगा -3/2। 2f बराबर दिया है 5/2, तो f बराबर हो जाएगा 5/4।
यहाँ c बराबर माइनस में 7/2। केंद्र पूछा है त्रिज्या, तो केंद्र बता दो। केंद्र माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस यहाँ पहले से लगा है 3/4, यहाँ -5/4 और त्रिज्या बताना है तो त्रिज्या निकाल दो। त्रिज्या हो जाएगा g², यानी 3 × 9/4 प्लस 5 × 5 = 25/16, 4 चौके 16, नीचे भी करना है ना यार, 16 नीचे भी 16। अब माइनस माइनस प्लस 7/2, पूरा लस हो जाएगा 16 ना, यहाँ करोगे अंडर रूट में 16 हो जाएगा लस, ये 9 प्लस 25 और यहाँ 2 8 16 8 7 56, जोड़ो 6 5 11 9 20 20 कहीं 0, 5 2 7 और 2 9, 90/16 कटा दो, 45/8 45/8। अब यहाँ 15 3 45, 9 5 45, 3√5/2√2। देख लो क्या दिया है। अरे ये ना अंडर रूट से गुणा किया है, कर दें। देखो यहाँ अंडर रूट 2 से गुणा कर लो और अंडर रूट 2 से भाग कर दो, तो 5 दूना कितना 10, तो 3 रूट में 10 और बटे ये रूट बाहर हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक, 7वां के बाद 8वां देख लो। हाँ हाँ हाँ, अरे वैसे ही कर लो यार, जैसे जहाँ जैसे आपको अच्छा लगे। 8वां है 2x² + 2y² -x = 0 है। पहले हटाओ, 2 से भाग दे दो, तो x² + y² -x/2 = 0। तुलना करो, x² + y² + 2gx + 2fy और +c। हाँ, अब यहाँ देखो क्या क्या 0 है, केवल x भर मिलेगा, f भी 0 है, तो 2g बराबर दिया है, 2g बराबर -1/2। क्यों? क्योंकि x से x कटेगा, तो g बराबर हो जाएगा -1/4 और f होगा क्या 0 और c भी हो जाएगा 0। अब आपको केंद्र पूछा है तो केंद्र बता दो। केंद्र क्या हो जाएगा +1/4 और कामा 0, और त्रिज्या क्या हो जाएगी भैया, त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट में 1/16 + 0 - 0, यानी 1/4। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये है 8वां। क्वेश्चन नंबर 9, कहीं दिक्कत तो नहीं ना? हाँ भाई, दिक्कत है क्या? चलो लिखा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त ये तथा ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हाँ, क्यूब में कहाँ देगा यार, वृत्त का समीकरण वर्ग में होता ही है, क्यूब में कहाँ हो जाएगा, नहीं बनेगा। वृत्त का समीकरण वर्गों में ही होता है। वृत्त 3D है 2D है, तब कहाँ से क्यूब लाओगे? बोलो भाई, 2D फिगर को क्यूब कहाँ से लाओगे? 3D फिगर कहाँ बना पाओगे? क्यूब कब आता है?
अरे भैया घन क्यूब लिखते हो, क्षेत्रफल में क्या लिखते थे, वर्ग मीटर स्क्वायर की मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। तो वृत्त कैसा आकृति है, 2D है कि 3D, तो 2D में क्यूब कहाँ आएगा, ना ना कैसे आ सकता है यार, जब समीकरण 2D फिगर ही है तो 3D कहाँ से बनाओगे, क्यूब कैसे लाओगे, क्यूब तब आएगा जब 3D फिगर हो। जितने हाँ जितने उसके आयाम होंगे उतने ही उसके हल होते हैं। आप ये नहीं पढ़े हो कि अगर किसी समीकरण के 2 घात है तो उसके 2 ही मूल होंगे, 3 घात है तो 3 मूल। अब इसमें 2 ही विमाएं ही है तो 3 मूल लाओगे कहाँ से, समझ गए। हाँ चलो पूछ लिए, ठीक है, कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। प्रश्नावली 9वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त ये और ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हम नोट लिख रहे हैं, देखो अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, नोट क्या लिखना है यहीं समझ जाओगे, आप घबराओ मत। देखो एक वृत्त ये है, ठीक, और एक वृत्त ये है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सूरज स्पर्श कर रहे हैं। अब बात मत करो, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का केंद्र, ये इसका केंद्र होगा और इसका ये केंद्र होगा। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना जो कह रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या R1 मान लो और इसकी त्रिज्या मान लो R2। तो बताओ अगर दोनों की त्रिज्याओं का योग, दोनों की त्रिज्याओं का योग, ये प्रश्न आया है पेपर में आया है, अगर दोनों की त्रिज्याओं का योग इनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं। अगर बड़ा छोटा हुआ, जैसे मान लो एक वृत्त यहाँ बन गया, एक यहाँ हुआ, अब बताओ इसका त्रिज्या यहाँ तक आएगा, इसका यहाँ तक। अब बताओ, अब इसके केंद्र के बीच की दूरी और त्रिज्या बराबर होगी नहीं। जब स्पर्श करते रहेंगे तो त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ोगे जितना आएगा उतने केंद्रों के बीच की दूरी आएगी। तो नोट सीधा लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन समझा ही दिए कि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो उनके त्रिज्याओं का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होता है। नोट करके लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो समझ ही सकते हो यार, इतना दिमाग तो है आपके पास, ठीक। हाँ क्या कह दिए, समझ गए। अब दोनों समीकरण दिया है, पहले वृत्त का भी समीकरण दिया है, दूसरे वाले वृत्त का भी समीकरण। पहले वाले का समीकरण बोलो देख के, हाँ, x² + y² + 2x 2i + 1 बराबर, दूसरे वाले वृत्त का बोल दो, x² + y² हाँ 6y - 3, तुलना करो, x² + y² + 2gx + 2fy + c। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2g बराबर 2g बराबर कितना 2, तो g बराबर क्या आ जाएगा 1, सही है। और 2f बराबर 2, तो f बराबर 1 और c बराबर खुद दिया ही है कितना 1। नीचे वाले में भी तुलना कर लो, x² + y² + 2gx + 2fy और प्लस c बराबर 0। बोलो 2g बराबर -4 और 2f बराबर -6, 2 दूना g बराबर -2 और f बराबर -3 और c बराबर खुद -3, ठीक। अब पहले इसका केंद्र लिख लो, इस वाले पहले वाले वृत्त का केंद्र बताओ क्या होगा, हाँ -2 -1 कामा गधा -1 -2, ठीक। अब पहले वाले का त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या, हाँ पहले वाले की त्रिज्या 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, सही है। और c माने 1, कहाँ 6 होगा, 4 और 1 5 में से 4 हो जाएगा, और 4 मतलब कितना 2। पहले वाले का त्रिज्या आ गया R1 का 2। इसका केंद्र बताओ, इसका केंद्र
कितना होगा 2 + 2 + 3, 2 और 3, और त्रिज्या बता दो। अंडर रूट में 2 दूना 4, 3 तियां 9 और -3, 9 4 13 में से 9, हाँ अच्छा +3, 9 4 13, 3 16, 16 मतलब कितना 4, R2 हो जाएगा 4। ठीक, R2 का मान आ गया 4, R1 का वैल्यू आ गया कितना, कहाँ कैसे, हाँ जी बराबर भी 1 या बराबर भी 1, कहाँ हम लोग गलत कर दिए, 1 का वर्ग यहाँ लिखे तो हैं, -1 कमा -1। ठीक, और ये भी हो जाएगा तब चेंज, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और -1, यानी कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक, और ये तो सही है। इस पहले वाले का त्रिज्या आ गया 1 और दूसरे वाले का त्रिज्या आ गया कितना 4, तो R1 + R2 यानी कितना हो जाएगा R1 + R2 बराबर कितना आ गया 5। अब इसके बीच की दूरी निकाल लो, इसका केंद्र आप निकाले हो, पहले वाले का केंद्र -1 कामा और दूसरे वाले का केंद्र बताओ 2 कामा 3। अब बताओ इनके बीच की दूरी, D बराबर अंडर रूट में 2 + 1 का होल स्क्वायर, हाँ धन 3 + 1 का, क्योंकि माइनस लगा है, 2 दूना 4, 3 तियां 9 और प्लस 4 चौक 16, 9 25, 25 यानी कितने का वर्ग 5। बताओ केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग के अतः दिया गया वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो 10वां बताएं, कर लोगे। 10वां क्या कहा है सुन लो, वही बिल्कुल सेम वही प्रश्न ही कहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त x² + y² - 10x + 4y - 20 बराबर 0 तथा x² + y² + 14x - 6y + 22 बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करते हैं तो फिर नोट वही कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछा है तो निकालना तो पड़ेगा ही, स्पर्श करना जब भी दिखाना पड़ेगा तो केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर दिखाना ही पड़ेगा आपको। ठीक, इसके बाद वाला हम कर रहे हैं, कर लोगे ना। इसके बाद वाला देखो 11वां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x² + y² बराबर 1 ना। अगला x² - 2x माइनस x² + y² सॉरी प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 = 0। इधर ही ले आओ, इसको इधर ले आओ, -1 = 0। बस x² y² -8x माइनस 4x। यार बोलो तुम लोग, देख के देखते तो रहो इधर, 4x माइनस 12y माइनस 9 = 0। कह रहा है कि एक दूसरे को त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है, ये तीनों की त्रिज्याएं किस श्रेणी में है, समांतर। पहले आप देखो यहाँ से निकाल लो, यहाँ g बराबर भी 0 होगा, f बराबर भी 0 होगा और c बराबर होगा -1। बोलो क्यों, क्योंकि x का गुणांक मौजूद नहीं है, y का गुणांक भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब g और f क्या होगा, c की तुलना करोगे तो -1। त्रिज्या निकालो, इसका त्रिज्या, हाँ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 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 क्या
तो यानी पहले वाले का त्रिज्या आ जाएगा 1, R1 का त्रिज्या 1। दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ 2g बराबर -2 ना, g बराबर -1। अब यहाँ 2f बराबर 6 तो f बराबर -3 और c बराबर -6 अंडर रूट में निकाल दो। रेडियस दूसरे की त्रिज्या R2 की 1 के क्या 1 3 3 9 और प्लस 6 9, अरे वर्ग कहाँ करना है, 9 6 15 1 16, 16 कितने का वर्ग है 4, तो R2 आ गया 4। इसकी निकालो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। 2g बराबर -4, 2f बराबर -12 और c बराबर -9। g बराबर आ जाएगा यहाँ कितना 2 दूना 4 -2, f बराबर 2 6 12, f बराबर -6। त्रिज्या निकाल दो R3, 2 दूना 4 6 6 36 माइनस प्लस 9, 9 और 4 13, 36 प्लस 13 49 कितने का वर्ग है 7 का, तो R3 आ गया कितना 7, R3 आ गया 7। अब R1 R2 R3 देखो, R1 R2 R3 रखो मान 1 4 7 1 4 7। देखो श्रेणी कौन सी है 1 और 4 में, 7 और 4 में, तो श्रेणी कौन हो जाएगी, त्रिज्याएं किस में हैं, त्रिज्याएं हाँ समांतर श्रेणी में, यही पूछा है श्रेणी में है। चलो देखो कौन सा हो गया 11 12। बारह नंबर कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो 5.5, 4 से होकर जाता है। इसका जो किससे होके जा रहा है, ये 5, 4 से होकर जा रहा है। बिंदु 5, 4 से होकर जा रहा है ये वृत्त, और वृत्त होकर जाए और वृत्त इतने के समकेंद्री हो। एक वृत्त का समीकरण दिया है, कह रहा है उसके समकेंद्रीय हो, 5, 4 से होके जाए और दोनों का केंद्र क्या हो, एक ही हो। समकेंद्री माने ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, ठीक। तो समकेंद्री किसके होना चाहिए, समीकरण दिया है, बोलो समीकरण वृत्त का दिया है x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0। बहुत बेवकूफ़ हो तुम लोग, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी पूछोगे, बंद करके पूछें क्या करना है, यहाँ नहीं बता पाओगे। चलो बताओ। देखो अब पहले इस समीकरण में हम करेंगे क्या, केंद्र निकाल लेंगे। जब केंद्र आ जाएगा तो इसका और इसका देखो दूरी, यहाँ से रेडियस आ जाएगा, और जब रेडियस निकला तो केंद्र एक ही है और त्रिज्या भी पता चल गया, तो हम समीकरण बता सकते हैं। अगर केंद्र पता चल गया और त्रिज्या निकाल लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से त्रिज्या पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, केंद्र पता चल गया, तो वृत्त का समीकरण निकालना आसान है कि नहीं। तो पहले आप सुना करो, समझा करो क्या कह रहा है, किससे पास हो रहा है 5, 4 से, और किसके समकेंद्री है, इसके। तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ हल कर देगा। देखो 2g बराबर, इस एक उदाहरण है, देखो उदाहरण में समझ में नहीं आएगा, आप क्या कर दिया, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, -8, तो g बराबर हो जाएगा 2f बराबर -12, तो f बराबर -6,
जानते हो आप लोगों को क्यों नहीं आता? आप कहते हो कि सर भूल जाते हैं, यही कारण है। यहाँ बोर्ड पे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और बोर्ड पे किचाइन करोगे, इधर उधर झांकते ताकते रहोगे तो फिर घर पे जाओगे तो बस केवल प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। क्योंकि बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें, आदमी कोचिंग क्यों कर रहा है? ये तो किताब में भी है, किताब में भी पढ़ा है। आप आराम से चाहो तो गूगल सूगल करके देख लो, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हम बता देंगे, एक बार इसको पढ़ो क्लास वाली चीज़, और एक बार यही चीज़ जाके दूसरे कहीं उससे मोबाइल से पढ़ लो। मोबाइल वाला 3-4 दिन में भूल जाओगे सूत्र भी, लेकिन ये नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे पढ़ा हुआ चीज़ कंसंट्रेशन लाता है आपके अंदर, और आप लोग यहाँ कंसंट्रेट नहीं हो ना, तो ध्यान नहीं दोगे तो फिर भाई आपका गड़बड़ होगा। अब देखो केंद्र यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए केंद्र होता है -g कामा -f, तो g हो जाएगा 4 और कामा 6, 4 कामा 6 पता चल गया ये केंद्र है। पहले त्रिज्या निकालो, r त्रिज्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से क्या पता चल जाएगा? त्रिज्या। देखो 5 - 4 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का प्लस 4 - 6 का होल, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ग लगा है। 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 1 कितना 5, रेडियस कितना आ गया √5, त्रिज्या पता चल गया। अब आपको केंद्र पता है, त्रिज्या पता चल गया, आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? रख दो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण पुराना वाला समीकरण में रख दो, x - h का, अरे तो त्रिज्या कहाँ से करोगे? हाँ, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a यही दिक्कत है ना, r स्क्वायर। बताओ x - h की जगह क्या करोगे 4, और फिर y - k की जगह 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 5। देखो दिया होगा, यही ये है। हाँ हाँ, तो हल करो, और हल कर दो। x स्क्वायर यहाँ करें, यहाँ वर्क करो, x स्क्वायर प्लस 16 -4 दूना 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 -12y बराबर 5। सबको इधर लाया है। हाँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x -12y और 16 और 36, 52 में से 5 जाएगा 47 प्लस में 47 बराबर 0। यही दिया है, बस हो गया। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी, किससे पास हो रहा है, गुजर किससे रहा है होके। हाँ, वृत्त इसके अंदर नहीं है, संकेंद्री 2 वृत्त हैं, वृत्त बाहर है कि अंदर है हमको कैसे पता? अब बताओ, ये वृत्त, ये मान लो 5,4 वाला है, ये अंदर वाला है। बताओ दोनों के केंद्र संकेंद्री हैं क्या? एक ये वाला वृत्त है जो अभी बनाए हो ये, और एक ऊपर बन गया। अब बताओ दोनों संकेंद्री हैं क्या? तो पास हो रहा है, बस इतना हमको पता है। हमको ये नहीं पता कि बाहर से पास हो रहा है कि अंदर से। ना, त्रिज्या बराबर नहीं रहेगा। त्रिज्या बराबर रहेगा तो वृत्त एक ही हो जाएगा। 2 वृत्त कहाँ होगा, अलग अलग वृत्त हैं। अगर त्रिज्या बराबर हो गया तो 2 वृत्त कहाँ संभव होगा, वृत्त तो एक ही हो जाएगा। फिर नहीं समझ रहे हो? हाँ, अगला 12 की बात 13, सिद्ध कीजिए कि ये वाला वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4ay माइनस 3a² बराबर 0 तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8ax माइनस 6ay बराबर प्लस 7a² बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। नहीं करेंगे। अब दो वृत्त जब एक दूसरे को स्पर्श करें तो उनके त्रिज्याओं के बीच की इनकी त्रिज्याओं का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी के योग के बराबर होता है। ठीक, छोड़ दिए, करना घर पे ना। 14 यदि वृत्त ये तथा वृत्त ये संकेंद्री हो तो के का मान बताओ। 14 नंबर। तेरह हो गया ना। 14 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल, तुलना करो। अगला भी बोल दो तो उमेश, ये वाला भी 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 12x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल, यहाँ पहले निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर, बताओ 2g बराबर कितना -3, g बराबर -3/2, f बराबर f बराबर k/2। इधर निकालो, अरे छोड़ो, एक्स स्क्वायर 4 से भाग दे रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3x ना माइनस 1/4y 1 और माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 2g बराबर -3, तो g बराबर -3/2, 2f बराबर -1/4, तो f बराबर -1/, शर्तानुसार, शर्त में कहा है दोनों के केंद्र बराबर हैं, संकेंद्री हैं। शर्तानुसार केंद्र बराबर हैं, तो यानी जो ये है g बराबर है g के, इसका g आपस में क्या है, बराबर है। देखो वास्तव में है, तो हमको g के बराबर होगा और f के बराबर, तो f यहाँ कितना है k/2 और यहाँ क्या है -1/8, 2 चौके 8, यहाँ आ जाएगा k बराबर -1/4, तो k का वैल्यू यही पूछा था। समझ गए, दोनों के केंद्र क्या हैं, संकेंद्री हैं। संकेंद्री हैं तो दोनों के केंद्र आपस में क्या होंगे, वही होंगे। तो इसका तो बराबर ये ही था, यहाँ भी बचा f था, f का मान k/2 यहाँ था, -1/8 यहाँ था, बराबर कर दिए, आ गया। अगर हम यहाँ 1/4 रख देंगे तो 1/4 दूना 1/8 हो जाएगा। k का वैल्यू 1/4 रखोगे तो 1/4 दूना 8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, तो क्या हो जाएंगे, संकेंद्री। समझ गए, ये भाषा है। चलो देखो अगला, कितना कर लिए जी, 15 करना है। 15 नंबर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त ये तथा ये की त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। तीनों वृत्त की त्रिज्याओं को गुणोत्तर श्रेणी में दिखाना है। वृत्त का समीकरण बोलो तो, हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो -1 बराबर क्या, 0। यहाँ देखो g बराबर भी 0 होगा, f बराबर भी 0 होगा, क्योंकि ना तो x का गुणांक है ना तो, और c बराबर हो जाएगा -1। तो त्रिज्या कैसे निकालते हो, r1 मान लो, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 अंडर रूट में g स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस c होता है, तो माइनस प्लस c, तो यानी त्रिज्या आ जाएगा पहले वाले का 1। दूसरा समीकरण बोलो, हाँ -2x, हाँ -2x -4y -11। डायरेक्ट देखो हम लिख रहे हैं 2g बराबर, यहाँ जब तुलना करोगे तो x के गुणांक को 2g कहते हैं, तो 2g बराबर -2, 2g बराबर, तो g बराबर
-1। अब आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़े ठीक से। f बराबर हो जाएगा 2 दूना और c बराबर हो जाएगा -11। अब त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या यानी R2 आ जाएगा कितना, अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 + 2 का वर्ग 4 -11 है तो +11, 11 4 15 1 16, 16 कितने का वर्ग है 4। ऐसे ही तीसरा बोलो वृत्त। हाँ हाँ -4x, हाँ 6y 200। फिर यहाँ 2g बराबर -4, g बराबर 4/2, 4/2 यानी -2, 2f बराबर -6, तो f बराबर -3 ना, और c बराबर -243 अंडर रूट में त्रिज्या R3 बराबर अंडर रूट में 2 दूना 4 3 तियाँ 9 + 243, माइनस होता है प्लस हो जाएगा, 9 4 13 13 243, हाँ 256, 16 का वर्ग है तो R3 बराबर 256, 16 16 16 में 256 आ गया। अब ये कहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए, तो R1 1 आया, R2 4 आया और ये 16 आया। तो देखो 4/1 बराबर 16/4 आपस में क्या है, बराबर। अतः ये श्रेणी कैसी है, इसकी त्रिज्या किस श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। A2/A1 = A3/A2, यही तो लिखते थे। चलो देखो 16 नंबर क्या कह रहा है कि x² y² 2ax + c + 2ax + c, हाँ हाँ x² + y² 2by + c बराबर 0। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि, हाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, तो स्पर्श करने वाला लगाओ मेथड। ये इनके केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग के x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर, यहाँ 2g बराबर 2a, g बराबर a, 2f बराबर 0 तो f बराबर c बराबर c। ठीक, यहाँ से त्रिज्या निकाल लो। A² + 0 - c, यहाँ क्या आ जाएगा A² - c। ठीक, इसका निकालो x² + y² 2gx 2fy + c बराबर, करो 2fy बराबर 2f बराबर 2b, तो f बराबर b, g बराबर 0, c बराबर c। ठीक, फिर त्रिज्या निकाल लो अंडर रूट में g² 0 + b² - c, यानी b² - c। अगर स्पर्श कर रहे हैं तो इनके त्रिज्याओं का योग क्या होगा, बराबर होगा। तो इनकी त्रिज्याओं को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो, R1 + R2, R1 + R2 माने A² - c + B² - c रूट में, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना आएगा, a, -a, 0, एक है -a, 0, -0, b,
माइनस 0 कामा बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये इसके बराबर होगा। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस सी और फिर अगले ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक, ये आया है। अब पहले हरात्मक श्रेणी में कहा है ना, कौन कौन हरात्मक श्रेणी में है। हाँ, ए स्क्वायर कामा 2c कामा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हरात्मक श्रेणी में होंगे। ठीक, देखो हरात्मक श्रेणी का नियम क्या होता है, जैसे समांतर श्रेणी में लिखते थे ना, उल्टा कर दो। ध्यान से सुनो, समांतर श्रेणी यहाँ हम बता दे रहे हैं, आपको अगर याद हो तो b बराबर होता है a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2 याद है। तो यहाँ उल्टा कर दो, 2 बटे a प्लस सी, 2 बटे a प्लस सी, तो 2c, यानी यहाँ देखो b की जगह है क्या 2c, तो 2c बराबर 2 बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर लाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बाई सी, 1 बाई सी। अब करो, यहाँ तो रख देंगे 1 बाई सी, आना क्या चाहिए, यही हरात्मक श्रेणी में होगा ना। करो, देखो है दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस सी, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ना, और माइनस 2ab प्लस 2ab, क्योंकि बीच में प्लस है, 2a की जगह अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस सी और b की जगह बी स्क्वायर माइनस सी। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी कितना सी 2c ना, माइनस 2c इस तरफ लाओगे प्लस में 2c हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 और अंदर में गुणा कर दो, ये हो जाएगा दोनों एक ही रूट में, ए स्क्वायर माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, अब दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर दो, तो यहाँ सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, ये दोनों को, ठीक, दोनों ले आओ इस तरफ। जब दोनों को हम ले आएंगे इस तरफ, इधर देखो यहाँ कर लो, दोनों को ले आओ इस तरफ, तो हो जाएगा सी कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही होता है हरात्मक श्रेणी के लिए नियम ना। यहाँ हम लोग थोड़ा सा गलत किए हैं, इसको बना लो ठीक से। ये क्या दिया है, कितनी संख्याएं, 3, क्या क्या, ए स्क्वायर 2c और क्या बी स्क्वायर हरात्मक श्रेणी में है, तो सीधा सीधा c बराबर होता है ए इन दोनों का गुणनफल बटे दोनों के वर्गों का योग। यहाँ 2 भी रहता है तो यहाँ 2c है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यही प्रूफ करना था, देखो प्रूफ कर दिए। हाँ, ये हरात्मक श्रेणी के लिए होता है ना, c बराबर फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले का 2 गुणे फर्स्ट इंटू लास्ट बटे दोनों का फर्स्ट और लास्ट का योग। उत्तर थोड़ी न देगा यार, देखो, अरे यहाँ देख लो, हरात्मक माध्य के लिए बीच वाला जो टर्म होता है ना c,
ये लास्ट वाला टर्म, बीच वाला, ये बीच वाला टर्म जो है मान लो सी है, जैसे मान लो ये दिया होता सी है बीच में ना, तो ये बगल बगल के गुणनफल होता ही है 2ab बटे a प्लस बी, ये हरात्मक माध्य के लिए। तो बताओ 2 तो 2 रहेगा, c की जगह क्या है, c की जगह है 2c, देखो लगा दो ना, कंफ्यूज मत हो जाओ, 2c है ठीक। और यहाँ बताओ हाँ 2 रहेगा और a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर है, ये वाला और बटे दोनों का योग, 2 से 2 क्या होगा, तो c बराबर क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। देखो हम प्रूफ कर दिए, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं की योग के बराबर रख दिए। कौन ये, कहाँ, ये हरात्मक माध्य है यार, हरात्मक माध्य बराबर 2ab बटे a प्लस बी, और गुणोत्तर समांतर माध्य उल्टा a प्लस बी बटे 2ab ना, समांतर माध्य क्या होगा a प्लस बी बटे 2ab और हरात्मक माध्य 2ab बटे a प्लस बी। अगर यही समांतर माध्य का था हम उल्टा कर देते। हाँ हाँ अरे गधा चलो देखो ये देखो सुनो, ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में, तो ए लड़के बात मत करो। देखो ये क्या करते थे आप, b माइनस ए बराबर c माइनस बी, ठीक। अब देखो ये b कितना b, 2b बराबर a प्लस सी, तो b बराबर a प्लस सी बटे 2, ये तो समांतर के लिए हो गया। अब उल्टा करते हो तो क्या बन जाता है, 1 बटे b 1 बटे c। अब निकालो, अभी भी ये क्या होगा, 1 बटे b माइनस 1 बटे a बराबर 1 बटे c माइनस 1 बटे b 2, हाँ 2 बटे b बराबर, अच्छा यहाँ हम लोगों को बीच में क्या करना है, बीच में c के लिए निकालना है, अभी निकाल लो। तो यहाँ करोगे क्या, 1 बटे a प्लस 1 बटे c सॉरी देखो 2 बटे b बराबर a प्लस सी बटे ए सी, तिर्यक गुणा करो तो ये 2 यहाँ जाएगा, ये 2ab 2ac बटे a प्लस सी बराबर क्या b कहाँ है, बीच में है। अगर b यहाँ हम c कर दें, यहाँ का क्या कर दें, अगर इस जगह पे हम कर लें, मिटा दे रहे हैं, उल्टा कर दें, जैसे यहाँ दिया है, यही देखो दिया है, शुरू में क्या दिया था यही तोड़ दे रहे हैं हम, इसी को जैसे दिया है वही तोड़वा दो। क्या है दिया बोलो, हाँ ए स्क्वायर कामा 2c कामा, पहले इसको चेंज करो 1/a स्क्वायर, ठीक, कामा 1/2c कामा 1/2c, ठीक, माइनस 1/a स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर माइनस 1/2c इधर आएगा 2 बटे 2c ना, 1 और 1 2 बटे 2c बराबर 1 बटे a स्क्वायर प्लस 1 बटे b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 बटे c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। c को ले जाओ यहाँ तिर्यक कर दो, तो c बराबर c यहाँ a नीचे आएगा और ये इधर जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस, अब सही है, ये भगवान कर ही दिए बस।